जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। फागुन माह में महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे तो उनकी तैयारी हम पहले दिन से शुरू कर देनी चाहिए। शिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को रखा जाएगा, तो हमें 25 फरवरी को शिवरात्रि व्रत की तैयारी करनी है। तुम जानते हैं उनकी विधि और कथा। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्यौहार होता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिव जी पर पक्का आम चढ़ाने से विशेष फल होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प फलता जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि शिव जी के पास सालग्राम जी की मूर्ति हो तो चढ़े फूलों को खाया जा सकता है। और शिव जी की पूजा दूध, दही, पंचामृत से करे। और शिवरात्रि के दिन गणेश जी और पार्वती माँ सहित सह परिवार की पूजा करनी चाहिए। पार्वती माँ को हो सके तो सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। इस दिन शिव और पार्वती का विवाह का बहुत ही शुभ दिन है। हम उसकी कथा जानते हैं। एक शिकारी था, वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार वह जंगल में तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। उसी समय गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखा और मारना चाहा, तब वह हिरनी दीनतापूर्वक बोली, मैं गर्भवती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण चढ़ाया। हिरनी ने कहा, हे व्यांगराज, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण चढ़ाया। तब वह मुर्गी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, तब मुझे मार डालना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो एक हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उठा तो हिरण बोला, व्याघ्रराज, यदि तुमने इससे पहले 3 मुर्गियों तो उनके बच्चों को मार दिया होता तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ, मुझ पर भी कुछ सहन के लिए कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसने मृग को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को छोड़ दिया। उसका हृदय पवित्र हो गया। अपने पूर्व कर्मों को याद करके वह पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता, सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण को मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। सिर्फ इतने से ही शिव जी अति प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि को जो मनुष्य शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाता है, पूजा करता है, व्रत करता है, उससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और मोक्ष देते हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत रखे, व्रत न रखे इसके तो शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के में पहले दिन से ही तैयारी कर लेनी है। बेलपत्र घर पे लाके छोड़ देना है। बेलपत्र बासी नहीं होती है। बेलपत्र शिवरात्रि व सोमवार के दिन नहीं तोड़ते हैं। जय शिव शंकर भगवान की जय हो।